आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा की पुरानी तहसील कार्यालय में खाद्य विभाग कचेरी की गई शुरुआत। कर्नाटक के हुबली ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच गणेश उत्सव की शुरुआत, हाईकोर्ट ने दी थी अनुमति। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में मुरुगा मठ प्रमुख पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद भाजपा एमएलसी एच विश्वनाथ ने गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र पर बोला हमला। सरकारों को गिरा रही है बीजेपी, देशव्यापी जांच की है जरूरत। आम आदमी पार्टी की विधायक और प्रवक्ता आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। केरल में बारिश का कहर, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, सभी जिलों में येलो अलर्ट। एक देश एक चुनाव, आज वक्त की जरूरत है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कही। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा की पुरानी तहसील कार्यालय में खाद्य विभाग कचेरी की शुरुआत की गई है। चिड़गुप्पा के तहसीलदार रविंद्र दामा ने कहा कि पहले ये खाद्य विभाग कचेरी हुमनाबाद में स्थित थी, परंतु जनता की सुविधा के लिए ये कचेरी चिड़गुप्पा में शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग से संबंधित कोई भी काम हो तो इस कचेरी से संपर्क करें। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा के सपूत स्वतंत्रता सेनानी बसवराज मलशट्टी हुडगी ने राज्य गोवा की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, फिर गोवा की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर शहीद हो गए थे। स्वतंत्रता सेनानी बसवराज मलशट्टी हुडगी के पुत्र दिलीप कुमार बगदल, जो उनके पिता के शहीद होने के समय बहुत छोटे थे, चिड़गुप्पा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रतिष्ठित और काबिल इंसान हैं। 75 वर्षीय दिलीप कुमार कई बार काउंसलर रह चुके हैं और टीएमसी चिड़गुप्पा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाल ही में 15 अगस्त को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिलीप कुमार बगदल के पिता बसवराज मलशट्टी हुडगी के गोवा की आज़ादी में अहम रोल निभाने पर उनके पुत्र दिलीप कुमार बगदल को सम्मानित किया। इस संबंध में युवा शायर लेखक मुस्तफ़ा आदिल ने दिलीप कुमार बगदल से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने दिलीप कुमार बगदल से इस संबंध में बात की और इस सम्मान को चिड़गुप्पा निवासियों के लिए गर्व की बात बताया। मोहम्मद मुहिउद्दीन लाठोड़ी और मोहम्मद खुतबुद्दीन पटेल भी उपस्थित थे। चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति पूर्व काउंसलर व पत्रकार मोहम्मद मुहिउद्दीन लाठोड़ी के पुत्र अब्दुल करीम पाशा के उमरा के लिए मक्का प्रस्थान के अवसर पर सभी मित्रों जीशान सिद्दीकी, सरवर जुनैदी, शेख मुस्तफ़ा, सुहेल रजा, फैसल जुनैदी, शादाब, अशफाकुद्दीन के अलावा केपी न्यूज़ के संवाददाता सैयद अजीम ने शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया और इस उमरा यात्रा के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के कुछ घंटे बाद ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को गणेश उत्सव की शुरुआत की गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने अपने समर्थकों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और पूजा अर्चना की। मुतालिक ने पूजा पंडाल में पत्रकारों से कहा, कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने पूजा अर्चना की है। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमने पूजा की, जो न केवल हुबली के लोगों के लिए बल्कि पूरे उत्तर कर्नाटक के लिए खुशी की बात है। मुतालिक ने कहा कि हिंदू समुदाय लंबे समय से इसका सपना देख रहा था, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मुतालिक के अनुसार जिला प्रशासन ने 3 दिन तक यहां पूजा करने की इजाज़त दे दी है। ईदगाह मैदान में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। आज बेंगलुरु के दारुसलाम क्वीन रोड में जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक की ओर से आज के मौजूदा हालात के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब मोहम्मद बेलगाम, सरदार वहीदुद्दीन सचिव उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात की और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। बेंगलुरु से केपी न्यूज़ का संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट है। और इस मौके पर फ़िरक़ा परस्त ताकतें अपने इमीडिएट और पॉलिटिकल और मटेरियल गेंस को सामने रखकर मुल्क को इंतशार और बदअमनी की तरफ और ढकेलना चाहते हैं। लोगों के जो असल इश्यूज़ हैं, उनके जो असल मसाइल हैं, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, अमन व अमान है और लोगों के मसाइल को हल करने की बात है। उसके बजाय एक आर्टिफिशियल तौर पर नेशनलिज़म वगैरह की बातें यहाँ की जाती हैं और हमारे
मुल्क को जिन बुनियादों पर, जिन बुनियादी तसव्वुरात पर इस मुल्क को क़ायम किया गया था, आज़ादी की जंग जिस वास्ते लड़ी गई थी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को जिन उसूलों के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है उसको धक्का पहुँच रहा है, उसको बदलने की कोशिशें हो रही हैं और उन देरीना स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ को मुतासर किया जा रहा है। करप्शन आम है और हिंदुत्व राज यहाँ क़ायम करने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस वक्त ओरिजिनल आइडिया ऑफ इंडिया को बाकी रखने, परवान चढ़ाने, मजबूत करने के लिए एक ज़बरदस्त मुहिम अवाम के दरमियान चलना चाहिए। जमात इस्लामी इस बात की कोशिश करना चाहती है, इस बात का ऐलान करती है कि वो इस तरह के तमाम दीगर NGOs, तंजीमें और इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलकर अवाम और मुल्क की हकीकी मुफाद क्या है और ओरिजिनल आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और हकीकी इंसानी और दस्तूरी और विफाकी इस हैसियत से उनके दरमियान कोई भेदभाव, ऊंच नीच, छूत छात ना हो। ये तालीमात आलमगीर तालीमात, तकरीम इंसानियत की, वहदत बनी आदम की, इंसानी मुसावात की पाकीज़ा तालीमात, आलमगीर तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो बाशिंदगान मुल्क को बताने की ज़रूरत है। बताने वाले कौन होंगे? उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इन आफाकी तालीमात को, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए, कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए वो हिदायत का सामान है। रसूलुल्लाह भी पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रसूल है, तो आपकी तालीमात भी आफाकी हैं। तो हमारे मुल्क को उन तालीमात की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। ये बताने की ज़रूरत है कि असल जो मसले की जड़ है वो ये कि इंसान जो है वो अपने आप को भूल गया है और अपने पैदा करने वाली खालिक को भूल गया है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है। उसको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, अकाउंटेबल बनना चाहिए। यही सब चीज़ें, एहसास ज़िम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास, और फिर उसके जो तकाज़े हैं इंसान इसको पूरा करे। तब के ईदगाह को मरकज़ बना करके न सोचें, हमारा मानना वैसा है। एक जमहूरी मुल्क में किसी भी फ़र्द को, किसी भी तंजीम को, किसी भी कम्युनिटी को वो जायदादें रखने का हक़ है पूरा, ठीक है, ये तो हमारा बुनियादी हक़ है। क्या ये सोचिए कि पूरे कर्नाटक के अंदर सिर्फ मुसलमानों के ईदगाह ऐसे हैं जो सिर्फ 2 वक्त नमाज होती है, उसके बाद यहाँ जिस तरह रखा जाता है दूसरी और कम्युनिटी में ऐसा नहीं है? हम कितने कम्युनिटी का नाम बताएं इस तरह के? और हम सब ये समझते हैं कि जितनी ज़मीन कर्नाटक में वफ़ के तहत है, इससे कहीं ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा दीगर कम्युनिटी के पास जगह मौजूद है और खाली पड़े हुए हैं। क्या आप ये मान के चलेंगे कि जो खाली पड़े हुए ज़मीन उसे कोई लोग जाके कब्ज़ा कर ले? ये सही है इस तरह का करने का? गलत बात है ना मानने का ये। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि ये चामराजनगर जो ईदगाह है ये मुस्लिम कम्युनिटी का है, और जैसे बात हमारे दरमियान में आ चुकी है और BBMP ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो प्रॉपर्टी है वफ़ की है। अब उसे जो है फिर मज़ीद उलझा करके कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में मुरुगा मठ प्रमुख पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद भाजपा MLC H विश्वनाथ ने गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर गृह मंत्री को थोड़ी भी शर्म आती है तो उन्हें मुरुगा मठ के शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू के खिलाफ कार्रवाई को शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा इस मामले में कार्रवाई न करने पर चित्रदुर्गा जिले के SP को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। दरअसल मुरुगा मठ के प्रमुख के खिलाफ हाई स्कूल की छात्राओं ने कथित रूप से यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके बाद मैसूर पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है।
और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली की शराब नीति पर आप और बीजेपी के बीच जो युद्ध छिड़ा वो अभी भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की विधायक और प्रवक्ता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। आतिशी ने जानकारी दी कि आज आप विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सीबीआई से मिलने जाएगा और देशव्यापी विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच की मांग करेगा। आप विधायक आतिशी के मुताबिक अभी तक समय नहीं मिला है, जबकि हमने मांगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर समय नहीं दिया जाता तो 3 बजे 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सीबीआई जाएगा। आतिशी ने कहा कि आज पूरा देश अगस्त के महीने में आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। हम 75 साल में गर्व कर रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र कायम है, लेकिन भारत के लोकतंत्र को रूलिंग पार्टी बीजेपी से खतरा हो रहा है। बीजेपी जब किसी राज्य में चुनाव हार जाती है, किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है तो वहां बीजेपी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। स्टेप 1 में केंद्र की सभी जांच एजेंसियां इस्तेमाल किया जाता है। जो राज्य में सरकार है वहां के नेताओं पर सीबीआई, ईडी के छापे मारे जाते हैं और ये संदेश भेजा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ सभी जांच बंद कर देंगे। बीजेपी ये जवाब दें कि उनके पास विधायकों को खरीदने का पैसा कहां से आया। ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का फॉर्मूला है। पार्टी ने मेघालय में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार गिराई। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार गिराने का यही ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पहले सीबीआई के झूठे केस होते हैं, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को धमकाया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें हम 20 करोड़ रुपया देंगे। अभी तक अगर आप देश भर में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 277 एमएलए ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद चुकी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया, तो अगर आप ये 277 प्लस 40 दिल्ली के एमएलए का कैलकुलेशन करिए तो देश भर में ऑपरेशन लोटस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6,300 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये 6,300 करोड़ रुपया कहां से आया। अभी जो महाराष्ट्र की सरकार बनी उसको गिराने का पैसा कहां से आया। जो कर्नाटक की सरकार बनी
उसको गिराने का पैसा कहां से आया? जो अरुणाचल की, मेघालय की, गोवा की, मध्य प्रदेश की सरकारें बनी भारतीय जनता पार्टी की, उनको गिराने का पैसा कहां से आया? आज ऑपरेशन लोटस पर एक जांच की जरूरत है कि आखिरकार इतना सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आ रही है। हमारा तो ये मानना है कि आज देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, आज जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर रहे हैं, तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। कि ये जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं, उससे जो आने वाला पैसा है, उसको भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करके ऑपरेशन लोटस में खर्च कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में ऑपरेशन लोटस करना बंद कर दें, सरकारें गिराना बंद कर दें, विधायकों को खरीदना बेचना बंद कर दें, तो आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर जाएंगे। आज देखिए, हम कई बारी सीबीआई से समय मांग चुके हैं, हमने कॉल भी किया है। जब हमने कॉल किया तो हमें कहा गया कि ईमेल करके समय मांगिए, ईमेल भी किया, फिर भी समय नहीं मिला। तो अगर आज दोपहर तक हमें समय नहीं मिलता है तो हम खुद ही वहां पर जाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। और ना सिर्फ ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों और उससे आने वाले पैसे को ऑपरेशन लोटस में डाइवर्ट करा जा रहा है, यह हर आम इंसान के लिए, हर परिवार के लिए आज एक चिंता का विषय है। देखिए, 10 विधायकों का डेलीगेशन जाएगा, और जाएंगे तो हम गाड़ी से ही, और परंतु वहां पे जाके हम सीबीआई डायरेक्टर से मिलने की मांग करेंगे और इस ऑपरेशन लोटस पर एक देशव्यापी जांच की आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग की जाएगी। केरल के कई हिस्सों में बुधवार को भी बारिश जारी रही, जिससे विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ गया। अधिकारियों ने अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए पलक्कड़ जिले के अलमपुझा बांध के द्वार खोलने का फैसला किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु और तेलंगाना, रायलसीमा में पश्चिम विदर्भ के पास चक्रवाती परिसंचरण के कारण केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में 3 सितंबर तक बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। यूपी के रामपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भाजपा में जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और इकाई में कार्य करने वाला प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और प्रधानमंत्री हो सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एक देश एक चुनाव आज वक्त की जरूरत है और सभी राजनीतिक दलों को इस दिशा में राजनीतिक पूर्वाग्रह छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। नकवी ने कहा कि देश में हुए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सुधार और बदलाव भारत की आने वाली पीढ़ी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बेहतर और विश्वसनीय बनाएंगे। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। वो चुनाव है, अब ये चुनाव जो है वो 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो अभी गुजरात में, हिमाचल में या अन्य जगहों पे हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज मानता हूँ कि एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन आज वक्त की ज़रूरत है। सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थ और पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में देश का भी आह्वान किया है, राजनीतिक पार्टियों का भी आह्वान किया है, क्योंकि जब हर 6 महीने में किसी न किसी
जगह पर चुनाव होते रहते हैं। अभी आपने देख रहे हैं कि अभी जो है वो कुछ राज्यों के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद कुछ राज्यों के अब शुरू हो गए, वो खत्म होंगे, फिर 4-5 राज्यों में शुरू हो जाएंगे, फिर वो खत्म होंगे, लोकसभा शुरू हो जाएगा, लोकसभा खत्म होगा, फिर विधानसभा शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो पंचायत के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, कोऑपरेटिव चुनाव है, ये चुनाव तो चलते रहेंगे। लेकिन ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगातार चलते हैं, उससे 2-3 नुकसान महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि जनधन की बेतहाशा बर्बादी, दूसरा ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव के जो तमाम वसूल होते हैं, उसके चलते विकास में स्पीड ब्रेकर लगता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति जो लोगों का उत्साह होता है वो फीका भी पड़ता है, धीमा भी पड़ता है। तो इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सुधार के संबंध में जो कमेटी बनी थी उसका मैं अध्यक्ष था, हम लोगों ने उस समय भी इस बारे में रिकमेंडेशन की थी। संदिग्ध आतंकी से लिंक के आरोप में आसाम सरकार ने एक और प्राइवेट मदरसे को ढहाने का आदेश दिया है। आसाम में एक सप्ताह में ये दूसरा मदरसा है जिसे ढहाया जा रहा है। बेंगोई गांव जिला प्रशासन ने कबायट्री में एक प्राइवेट मदरसे को तोड़ने का आदेश दिया है। इस मदरसे के लिंक हफीजुर रहमान से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसे पिछले सप्ताह AQIS स्लीपर सेल मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध आतंकी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार मदरसे को रात भर में खाली करवा दिया गया और छात्रों को दूसरे संस्थान में भेजा जाएगा। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूहों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। डॉक्टरों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से एक 19 वर्षीय किशोर को नई जिंदगी मिल गई। एम्स दिल्ली से सड़क पर ट्रैफिक से बचने के लिए सेग्रीन कॉरिडोर बनाकर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट तक एक हार्ट को ट्रांसप्लांट के लिए पहुंचाया गया। इस दौरान डॉक्टरों के दल ने 14 मिनट में 9.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ऑपरेशन को पूरा किया। एक ब्रेन डेड महिला द्वारा हार्ट डोनेट किया गया था, जिसे युवक के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हाई इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि डॉक्टरों की एक टीम को राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा मंगलवार को एम्स दिल्ली में एक संभावित कैडवेरिक हार्ट डोनर के बारे में पता चला था, जिसके बाद पूरे इंतजाम किए गए थे। युवक को पिछले 1.5 वर्षों से हृदय की समस्या थी, जिसके बाद से उसकी हालत गंभीर हुई थी और तब से वो दवाओं पर था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद 4 सितंबर को जम्मू पहुंचकर अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये उनकी पहली जनसभा होगी। गौरतलब है कि उसी दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम करने वाले हैं। गांधी की रैली के दिन जम्मू कश्मीर में होने जा रहे आज़ाद के इस कार्यक्रम से ये देखने वाली बात होगी कि क्या उस दिन कुछ और खुलासे होंगे या आरोप प्रत्यारोप होंगे, जिस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा की पुरानी तहसील कार्यालय में खाद्य विभाग कचेरी की गई शुरुआत। कर्नाटक के हुबली ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच गणेश उत्सव की शुरुआत, हाईकोर्ट ने दी थी अनुमति। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में मुरुगा मठ प्रमुख पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद भाजपा MLC H विश्वनाथ ने गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र पर बोला हमला। सरकारों को गिरा रही है बीजेपी, देशव्यापी जांच की है जरूरत। आम आदमी पार्टी की विधायक और प्रवक्ता आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। केरल में बारिश का कहर, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, सभी जिलों में येलो अलर्ट। एक देश एक चुनाव, आज वक्त की जरूरत है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कही।
केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।